हाय दोस्तों। मेरा नाम है राजन। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो यार, है ना। और बेल आइकन की घंटी पे एक थप्पड़ सा मार दो ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट टाइम पे मिलती रहे। चलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस के बारे में, जो कि 70s और 80s में जिसने तहलका मचा दिया था इंडस्ट्री में घुसते ही। जी हाँ दोस्तों, हम आज बात करेंगे परवीन बॉबी जी की, जिन्हें अपने ज़माने की सबसे ग्लैमरस हीरोइंस में जिनकी गिनती होती थी। तो अगर हम परवीन बाबी जी की बात करने से पहले हम बताएंगे एक डायरेक्टर के बारे में, कि अगर कोई एक ऐसा डायरेक्टर है ना, जो एक आउट ऑफ द बॉक्स जाके मतलब सोचता था, है ना, और यूं ही चलते फिरते लोगों को मतलब विजुअलाइज करता था कि ये मेरी पिक्चरों के एक ना एक दिन हिस्सा आएंगे, ये कैरेक्टर होंगे। और वो मतलब लोगों को कहीं से भी उठा लेता था। टिपिकल स्ट्रगलर्स होते थे ना, जो उनको रोल्स देता था फिल्म में, वो कहीं से भी उठा लेता था, चाहे वो रोड हो, चाहे फुटपाथ हो, है ना, कहीं भी स्ट्रीट में घूम रहे हो, है ना। तो इसका एक जीता जागता मतलब नमूना है कि उदाहरण है एक्चुअली, कि एक्टर्स जैसे कि डैनी डेंजोंगपा, शत्रुघ्न सिन्हा, जया भादुड़ी, है ना, या जिन्हें हम आज की डेट में सदी का महानायक महानायक बोलते हैं, अमिताभ बच्चन। तो और या फिर कोई भी मतलब टिपिकल स्ट्रगलर हो मतलब, तो उसको उन्होंने अपनी फिल्म में मौका दिया। ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, हम बात करते हैं बी आर इशारा जी की। बी आर इशारा जी शूटिंग कर रहे थे अहमदाबाद में। तो अहमदाबाद में उनका शूट मतलब दिन का शूट ख़त्म हुआ, तो वहाँ उनका उनका उनकी फिल्म का शूटिंग देखने एक लड़की आई थी, है ना। तो वो उन्होंने देखा कि वो रास्ते में मतलब सिगरेट पी रही है, और एक बहुत ही खूबसूरत, बेइंतहा खूबसूरत लड़की सिगरेट पी रही है, पफ मार रही है सिगरेट के, है ना। और उसका जो लुक था वो बहुत ही मतलब वेस्टर्न गर्ल का लुक, उसने कपड़े पहन रखे थे, है ना, मिनी स्कर्ट्स वगैरह, और जो मतलब उसका लुक था मतलब, तो उस ज़माने में मतलब बहुत बड़ी बात होती थी, मतलब 60s 70s 80s में, है ना, मतलब कोई लड़की मतलब सिगरेट पी रही है रोड पे। तो वो उन्होंने उसका कॉन्फिडेंस देखा लड़की का, मतलब जिस स्टाइल से वो पी रही है ना सिगरेट, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हो गया उससे, है ना। और उन्होंने उसको अप्रोच किया, है ना, कि क्या आप मेरी फिल्म का हिस्सा बनना चाहेंगे। तो स्टार्टिंग में उसने मना किया ना, लेकिन बाद में फिर उसने, वो लड़की ने उनको हाँ कर दिया ना। तो फिर आगे चल के वही लड़की को हम प्रवीण बॉबी के नाम से जानते हैं। तो ऐसे उनको पहला ब्रेक मिला अपना ना। अगर हम उनकी निजी ज़िंदगी की, अर्ली लाइफ के बारे में भी बात करें प्रवीण बॉबी जी की, तो उनका जन्म जूनागढ़ की रियासत में एक बहुत ही अमीर मुस्लिम फैमिली में हुआ था। जिस जगह वो रहती थी वो एक बहुत बड़ा महल होता था, रॉयल पैलेस जिसे बोलते हैं। उसमें 52 कमरों कमरों का वो महल था, और उसमें पता नहीं कितने दसों दसों बीसों पता नहीं कितने नौकर होंगे उसमें, उनके आगे पीछे घूमते थे जो। तो वहाँ उनका लालन पोषण हुआ, उनकी फैमिली काफ़ी रिच थी, है ना। और वो आगे चल के परवीन बॉबी जब बड़ी हुई तो उन्होंने बीए इन लिटरेचर करा है इंग्लिश में, अहमदाबाद से, सेंट जेवियर कॉलेज से। तो अब जब परवीन बॉबी मतलब मुश्किल से मतलब 15-16 साल की भी नहीं होंगी, तो उनकी फैमिली ने, उनका कोई डिस्टेंट कज़न थे, तो जो कि कराची में रहते थे, उनसे उनका रिश्ता तय कर दिया था शादी के लिए, है ना। तो वो उन दिनों मतलब फिर हुआ क्या मतलब 1971 में फिर पाकिस्तान के साथ हमारा हमारा युद्ध हो गया। तो उसमें फिर बहुत मतलब उनको लगा कि भाई अब क्या होएगा इधर, अब तो लड़ाई छिड़ गई है, मतलब उधर जा पाएंगे नहीं आ पाएंगे कोई, है ना। तो वो फिर डर, उनका जो पेरेंट्स का डर था, तो इस वजह से फिर उन्होंने वो शादी को कैंसिल कर दिया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उनके जो परवीन बाबी जी के जो पिताजी थे, उनको थ्रोट का कैंसर हो गया, फिर वो चल बसे। तो मीना मतलब परवीन भाभी काफ़ी ज़्यादा मतलब वो थी, डिप्रेशन में चली गई थी, है ना। तो फिर उन दिनों ही मतलब वो सिगरेट वगैरह पीती थी, तो फिर ऐसे उनको बी आर इशारा जी मिले। तो बी आर इशारा जी ने जब उनको पहली फिल्म कास्ट करी मतलब उनको, तो वो फिल्म का नाम था चरित्र। तो उसमें उनके अपोजिट में जो हीरो थे वो एक हैंडसम क्रिकेटर थे, सलीम दुरानी उस ज़माने में होते थे क्रिकेटर। तो वो उनके फिल्म के हीरो थे। हालांकि फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई बॉक्स ऑफिस पे, लेकिन परवीन बाबी जी का जो ग्लैमरस लुक था फिल्म में, है ना, तो उसकी वजह से एक मतलब पाड़ सी आ गई उन दिनों, मतलब ऐसी कोई लड़की नहीं थी
जो मतलब जो इस टाइप का रोल करती है ना, वेस्टर्न गर्ल टाइप का रोल जो करती हैं, छोटे छोटे कपड़े पहनती है। तो वो परवीन बॉबी जी को मतलब लोगों ने काफ़ी सराहा उस रोल के लिए। तो उनके बाद उनको बाढ़ सी आ गई मतलब ऑफर्स की, है ना। तो उसके बाद फिर उन्होंने एक फिल्म करी अमिताभ बच्चन के साथ, मजबूर, जो कि हिट रही। तो फिर, है ना, और उनकी ज़्यादातर उनकी जो पेयर थे ना वो अमिताभ बच्चन के साथ ही थे। मैं अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने 8 फिल्मों में काम किया ना, और सबकी सभी हिट थी ज़्यादातर, मतलब बॉक्स ऑफिस हिट, सुपर हिट। फ्लॉप तो कोई थी ही नहीं। तो उसके बाद अमिताभ बच्चन जी के साथ उन्होंने काम किया, है ना, उसमें खुद्दार में काम किया, शान फिल्म में काम किया, अमर अकबर एंथनी, नमक हलाल, है ना, नमक हलाल, है ना, अमर अकबर एंथनी हो गया। देन काफ़ी फिल्मों में उन्होंने उनके साथ काम किया है ना, इसके अलावा भी। तो और दीवार को कौन भूल सकता है, दीवार तो बहुत ही बड़ी हिट हुई थी, है ना। तो उनके जो रोल थे वो, तो वो पब्लिक को बहुत पसंद आ रहे थे, क्योंकि मतलब, है ना, उस दिन उस जमाने में मतलब इस टाइप की कोई हीरोइन नहीं थी ना, मतलब जो छोटे छोटे कपड़े पहने, है ना, और बिकिनी भी पहन लेती है ना, और वो उन आदमियों के साथ सो सकती है, वो सिगरेट पीती है, उन आदमियों के साथ सो सकती है, मतलब जिन्हें वो बहुत ही जो मतलब पहली बार मिली है जिनसे, उनके साथ ही सो भी जाती है। तो इस टाइप का जो वेस्टर्न टाइप का गर्ल का किरदार था ना, मतलब वो बहुत ही एक तरीके से मतलब अलग सा किरदार था, जो पहले जो मतलब जो स्टीरियोटाइप्ड हमारा इंडस्ट्री में एक मतलब बन रखा था कि लड़की को मतलब उस टाइप का रोल करना है, सती सावित्री का, हीरोइन है पिक्चर की, तो अच्छे कपड़े पहनने हैं, सती सावित्री करनी है। तो उसको उन्होंने एक तरीके से तोड़ा, उसको मिथक को तोड़ा उन्होंने, और इस टाइप के रोल की। तो उस दौरान मुझे याद नहीं, सिर्फ एक ही हीरोइन हुआ करती थी जो जो इनकी टक्कर की थी उस टाइम पे, है ना। तो वो थी जीनत अमान, है ना, बाकी तो कोई इनके आसपास भी नहीं थी। तो लेकिन फिर हुआ क्या, मतलब वो एक ही टाइप के इनको रोल मिलने लग गया ना, तो परवीन इनका कैरियर का जो ग्राफ था वो तो चढ़ान पे था। लेकिन परवीन बॉबी मतलब को पसंद नहीं था एक ही टाइप का रोल करना। लेकिन उस दौरान क्या होता था, हीरो सेंट्रिक फिल्म बनती थी, हीरोइन का कोई खास कुछ होता नहीं था, है ना। तो जैसे अमिताभ के साथ काफ़ी फिल्में करी, तो उसमें मतलब हीरो के लिए वो फिल्में लिखी जाती थी उन दौरान। तो हीरोइन के लिए कुछ खास उसमें दिखाने का होता नहीं था, जो बस वो बॉडी वॉडी दिखाए अपना, बस इतना ही होता था। तो लेकिन परवीन बॉबी को अच्छे रोल्स चाहिए थे, ना, तो उन्होंने फिर उन्होंने कोशिश करी कि और अलग टाइप की फिल्म्स करे, है ना। तो जैसे उन्होंने धर्मेंद्र के साथ फिल्म करी, जितेंद्र के साथ करी, है ना, और उस जमाने के जो रूलिंग सुपरस्टार थे, राजेश खन्ना जी, उनके साथ भी काम किया ना। लेकिन वो कुछ खास खास कमाल नहीं दिखा पाया, उनका अलग टाइप का जो रोल होता था ना। तो खाली उनकी फिल्में क्या था, अमिताभ बच्चन के साथ ही चल रही थी उनकी फिल्म, क्योंकि पब्लिक ने मतलब एक स्टैंप लगा दी थी उनके ऊपर कि भाई हीरो हीरो अगर अमिताभ है तो हीरोइन परवीन बॉबी जी होनी चाहिए, और उनको एक ही टाइप के वो रोल थे मिलने चाहिए ना। तो पब्लिक को तो वही पसंद था, लेकिन वो इतना खुश नहीं थी, है ना, उस चीज़ों से। तो फिर वो उन्होंने क्या करा, फिर बाद में उनको मतलब, हालांकि कुछ समय बाद फिर उनको एक डायरेक्टर मिले, ऋषिकेश मुखर्जी, है ना। तो उन्होंने अपनी एक फिल्म बनाई थी, रंग बिरंगी, जिसमें कि उनके साथ अमोल पालेकर और दीप्ति नवल भी थे, है ना, मुख्य मुख्य कलाकार भी थे उनके साथ। तो उस फिल्म के लिए काफ़ी सराहना मिली उनको, मतलब जो आउट ऑफ द बॉक्स थी मूवी, मतलब जिस जिस हिसाब की उनकी इमेज थी। तो उन्होंने कोशिश तो करी निकलने की, उससे निकलने के लिए। लेकिन फिर वो हुआ क्या, मतलब थोड़े दिन बाद फिर वो उनकी एक वीकनेस सामने आई, मतलब एक जो फेमस लोग होते थे ना, उनको जोड़ा गया काफ़ी लोगों से, है ना। उनके काफ़ी अफेयर्स हुए, है ना, फिर उन चीज़ों में उनका ध्यान हो गया, मतलब जैसे कि उनका अफेयर हो गया काफ़ी लोगों से जो फेमस थे उस टाइम पे, है ना, हैंडसम लोग, हैंडसम मैन। तो सबसे पहले अगर आप उनकी अफेयर्स की अगर हम बात करें ना, और ये भी हुआ था कि फिर उनका अफेयर हुआ ना, तो फिर वो शूटिंग्स के दौरान जब आती थी, उन्होंने मतलब एक टाइम पे मतलब 50-60 फिल्में साइन कर ली थी, है ना। और वो फिर हुआ यूँ कि मतलब जैसे बताया उनके अफेयर स्टार्ट हो गया ना, तो वो बिना बताए ही शूट छोड़ के मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ चली जाती थी, है ना। किसी को बिना बताए वो विदेश में चली जाती थी घूमने कहीं, है ना, हॉलीडेज़ पे चली जाती थी। और वो फिल्म्स के जो महंगे महंगे सेट होते थे ना, वो ऐसे ही खड़े रहते थे, और पूरा क्रू मेंबर उनकी वेट करता रहता। तो उससे फिर क्या हुआ, प्रोड्यूसर्स को मतलब काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा उस टाइम पे, है ना, उनकी फिल्म की शूटिंग रुक जाती थी बीच में। तो इन अगर हम बात करें किन किन लोगों से उनका अफेयर हुआ, तो सबसे पहले नाम आता है डैनी डेंजोंगपा, है ना। तो डैनी डेंजोंगपा उनके नेबर भी हुआ करते थे, हालांकि उनका अपना बंगलो था,
लेकिन वो उनका जो ऑफिस था तो वो परवीन बॉबी का जो पेंट हाउस था जुहू में, तो उसी के नीचे वाले फ्लोर में मतलब उनका था। तो उनके नेबर भी थे डैनी डेंजोंगपा। तो डैनी डेंजोंगपा से उनका पहला अफेयर होगा ना, काफ़ी मतलब बात आगे तक चली गई थी, ऐसा भी हो गया था मतलब वो शादी करने वाले थे, मतलब इतने खुश थे वो आपस में कि वो शादी भी करने वाले थे। लेकिन उन दिनों क्या हुआ फिर, जैसे मैंने बताया ना, परवीन बॉबी अमिताभ को पता नहीं किसी कारणवश मतलब पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो उससे मतलब एक इमेज से बाहर निकलना चाहती थी कि अमिताभ के साथ ही सारी फिल्में कर रही हैं, मुझे उनको और किसी और के साथ भी काम करना था, लेकिन और किसी के साथ फिल्में चलती नहीं थी। तो वो अंदर ही अंदर मतलब चिढ़ने लग गया अमिताभ से, पता नहीं क्यों, और भी कोई रीज़न हो सकता है, वो हमें नहीं मालूम, कभी निकल के नहीं आया बाहर। तो उन दिनों उनका अफेयर चल रहा था डैनी से। तो हुआ क्या मतलब, डैनी को तो मालूम था कि प्रवीण उनसे नफरत करती है, लेकिन डैनी ने क्या करा मतलब एक इंटरव्यू में अमिताभ की मतलब खूब सराहना कर दी है ना, बहुत तारीफ के पुल बांध दिया है ना। और वो फिर अनलकीली मतलब वो जो इंटरव्यू था उन्होंने देख लिया परवीन बॉबी जी ने। तो परवीन बॉबी जी ने फिर उनको छोड़ दिया, डैनी जी को बोलते हुए कि भाई, डैनी को छोड़ दिया कि आपके साथ मुझे कुछ नहीं करना, और आप तो अमिताभ बच्चन के एक तरीके से मतलब जासूस हो, तो मुझे मुझे आप माफ़ करो। तो उनसे उन्होंने अपने संबंध मन ख़त्म कर लिए। फिर उनकी ज़िंदगी में आया एक हैंडसम लेकिन शादीशुदा आदमी, जिनका नाम था कबीर बेदी। तो कबीर बेदी उन दिनों मतलब काफ़ी बड़ा नाम हो गए थे कि भाई एक हैंडसम आदमी है एकदम, मतलब इंटरनेशनली नोन आदमी है, हॉलीवुड के हीरो की तरह लगता है। और उन्होंने हॉलीवुड में काम मतलब फॉरेन की फिल्म्स में काम किया, बॉन्ड मूवीज़ काफ़ी फेमस होती थी उस टाइम, अभी अभी भी है। तो जेम्स बॉन्ड की एक फिल्म आई थी ऑक्टोपसी, तो उन्होंने उसमें बहुत अच्छा मुख्य कलाकार, एक अच्छा उनका मतलब कैरेक्टर रोल था उस फिल्म में, तो ऑक्टोपसी में। और उस फिल्म में उनके साथ विजय अमृतराज, जो उस टाइम टेनिस के बहुत बड़े खिलाड़ी होते थे, तो उन दोनों ने उस फिल्म में काम किया था। तो काफ़ी उनका उस टाइम पे नाम हो रहा था। तो वो हुआ क्या कि वो उनका उनका फिर स्टार्ट हो गया परवीन बाबी जी के साथ। तो और उस टाइम पे मतलब परवीन बाबी भी काफ़ी बड़ा नाम हो चुका था, उनकी काफ़ी हिट फिल्म्स थी। और परवीन बाबी जी ने के साथ फिर वो उनको यूरोप लेके चले गए वो। तो 2 साल तक वो परवीन बाबी को लेके इंडिया से यूरोप में चले गया ना। तो उन दिनों फिर कबीर बेदी ने मतलब एक इटालियन सीरीज़ में भी काम किया, इटालियन टीवी सीरीज़ थी एक संदोकन करके, उसमें काम किया ना। और परवीन बाबू जी तो ऑलरेडी मतलब टाइम, उन्होंने एक हिस्ट्री बना दी थी कि वो टाइम मैगजीन के कवर पेज पे आ गई थी। तो वो पहली एशिया की ऐसी एक्ट्रेस बनी जो मतलब टाइम मैगजीन के कवर पेज पे आई, वो भी यूरोपियन एडिशन वाले मैगजीन में। तो उन्होंने तो ऑलरेडी हिस्ट्री बना दी थी। तो फिर वो, लेकिन वो जैसे मैंने बताया शादीशुदा आदमी थे कबीर बेदी। तो फिर थोड़ा ज़्यादा दिन नहीं चला उनका फिर, है ना। फिर उनका फिर एक्चुअली क्या हुआ, जब वापस आई वो, तो बहुत सारी फिर कंट्रोवर्सीज मतलब एक के बाद एक स्टार्ट होने लगी। फिर वो 2 साल बाद जब इंडिया आई, तो जैसे कि एक यश चोपड़ा एक फिल्म बना रहे थे सिलसिला करके, है ना। तो उस फिल्म में मतलब उन्होंने परवीन बाबी को सबसे पहले कास्ट किया था, और स्मिता पाटिल को। तो लेकिन है ना, बिना बताए मतलब यश चोपड़ा ने उनको रिप्लेस कर दिया ना। तो उस फिल्म में, और मतलब कहा यह जाता है कि भाई वो अमिताभ बच्चन का इंटरफेरेंस था। तो उस वजह से मतलब उन्होंने उन दोनों दोनों को बाहर निकाल दिया, स्मिता पाटिल को भी और परवीन बाबी को भी इस फिल्म से। तो उस फिल्म में फिर रेखा जी ने काम किया, और जो उनकी धर्म पत्नी थी जया बच्चन जी, उन्होंने काम किया इस फिल्म में, सिलसिला में। तो फिर लेकिन वो तो बहुत केयर फ्री थी, मतलब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था परवीन बॉबी को, है ना। हालांकि स्मिता पाटिल को बहुत धक्का लगा था जब उन्हें निकाला फिल्म से, लेकिन परवीन बॉबी उस टाइम पे मतलब कोई फिक्र नहीं करती थी, उनके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे, वो तो एक बड़ा नाम बन चुकी थी ऑलरेडी। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, उन्होंने फिर वो, लेकिन उनकी एक बहुत ही मतलब गंदी आदत बन गई थी, जैसे मैंने बताया ना कि वो फिल्म्स के सेट खड़े रहते थे, है ना। और वो मतलब शूटिंग पे आती नहीं थी, है ना। पूरा क्रू मेंबर उनकी वेट करता रहता था, और वो फिर प्रोड्यूसर्स ने सेट लगा दिए बड़े बड़े, बड़े महंगे होते थे, उनका किराया देना पड़ता था, है ना। और वो बिना बताए, वो उनकी एक आदत सी बन गई, बिना बताए मतलब कहीं भी निकल जाती थी बाहर विदेश घूमने हॉलीडेज़ पे, और फिल्म की शूटिंग रुक जाती। तो ऐसा करके मतलब उनका फिर उनका नाम आने लग गया, मतलब कि वो महेश भट्ट उस टाइम पे एक डायरेक्टर होते थे, न्यू कमर डायरेक्टर थे एक। तो मतलब स्ट्रगल ही कर रहे थे उस टाइम पे, कोई बड़ा नाम नहीं था महेश भट्ट। तो आगे चल के बना, लेकिन उस टाइम पे फिर वो बोला जाता है कि वो
उनका फिर स्टार्ट हो गया था परवीन बॉबी के साथ। तो ऐसा भी बोला जाता था कि वो परवीन बॉबी को लेके वो कहीं भी चले जाते थे घूमने, है ना, बिना बताए इधर उधर। और उस दौरान मतलब काफ़ी धर्म गुरुओं से भी क्योंकि वो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे उस टाइम पे महेश भट्ट। तो वो अपनी स्ट्रगल की वजह से मतलब उनका एक विश्वास हो गया था धर्म गुरु की तरफ, मतलब वो लाइफ से बहुत निराश थे। तो उस टाइम पे ये भी बोला जाता है कि उन्होंने ही परवीन बॉबी को भगवान रजनीश, जिन्हें ओशो बोलते हैं ना, वो भगवान रजनीश और यूजी कृष्णमूर्ति से उनकी मुलाकात कराई परवीन बॉबी जी की। तो फिर हुआ यूँ जब आए वापस तो महेश भट्ट ने तो एक फिल्म स्टार्ट कर दी अर्थ करके। उसमें उन्होंने कास्ट किया शबाना आजमी को और स्मिता पाटिल को। तो वो फिल्म ने धमाल मचा दी है। एक बहुत मतलब एक तरीके से आर्ट फिल्म थी वो। तो मतलब उसको वैसी फिल्म नहीं बोलोगे, एक तरीके से आर्ट फिल्म थी, बहुत ही लोगों ने पसंद करा उस फिल्म को। तो फिर उनका कैरियर कैरियर को एक बूस्ट मिला फिल्म करने से अर्थ। लेकिन बाद में फिर थोड़ा सा पता लगा अंदर से कि वो जो फिल्म बनाई गई थी उसकी कहानी परवीन बॉबी और महेश भट्ट की जो निजी ज़िंदगी की कहानी थी उससे चुराई गई थी, है ना। और जब जब वो फिल्म परवीन बॉबी जी ने देखी तो उनको बहुत धक्का लगा ना। उन्होंने फिर इंटरव्यू में बोला कि इस आदमी से, महेश भट्ट से जिनका नाम है, तो महेश भट्ट से अब मेरा कोई लेना देना नहीं है ऐसे आदमी से। और आप छोड़, मतलब मैंने इनसे सब कुछ तोड़ लिया रिश्ते अपने, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। जब उनको पता लगा कि हाँ भाई उनकी पर्सनल लाइफ उन्होंने पर्दे पे उतार दी है। तो ऐसे करके फिर मतलब ये हुआ, जैसे मैं बताया था, वो बिना बताए चली जाती थी इधर, है ना, इधर उधर चली जाती थी शूटिंग छोड़ के। तो जो प्रोड्यूसर्स थे उनको काफ़ी नुकसान हो रहा था पिक्चरों में, है ना। तो फिर वो उनका फिर भरोसा टूट रहा था परवीन बॉबी से। हालांकि परवीन बॉबी बहुत प्रोफेशनल एक्ट्रेस थी, लेकिन काम करने में नहीं कमी थी, वो फटाफट शॉट वगैरह दे रहती थी। लेकिन वो बिना बताए चली जाती थी इधर उधर, है ना। तो फिर वो जो उनकी फिल्म्स थी, काफ़ी सारी फिल्म्स थी, वो या तो बंद ही हो गई, है ना, बनी ही नहीं कभी, और या तो फिर उनको उन फिल्मों में किसी और को रिप्लेस कर दिया गया। तो ऐसे फिर उनको काम मिलना भी फिर बंद हो गया ना। फिर इंडस्ट्री में एक मतलब फैल गई एक बात कि परवीन बॉबी जी अपनी खुद पाँव पे कुल्हाड़ी मार रही है ना। वो अपने उन्होंने ऐसा रास्ता चुन लिया है वो, तो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारने लगी हैं। और मतलब फिर इंडस्ट्री में मतलब उनको वेलकम नहीं करा, मतलब, है ना, अच्छे से। तो फिर हुआ क्या, फिर वो 4-5 साल के लिए मतलब इंडिया भी छोड़ दिया उन्होंने, परवीन बॉबी ने। तो वो ऐसा बोला जाता है मतलब यूजी कृष्णमूर्ति जी थे धर्मगुरु, उनके साथ फिर उनके वैसे संबंध बन गए, मतलब आध्यात्मिक में चली गई वो। तो वो फिर पूरा वर्ल्ड घूमती थी, है ना। हालांकि फिर वो जब 5 साल बाद वापस आई, उन्होंने कोशिश करी फिल्म में आने की, वापसी करने की। लेकिन फिर बॉलीवुड ने उनको कभी भी मतलब भरोसा भरोसा टूट जाता है इंसान का, तो फिर प्रोड्यूसर्स का भरोसा टूट गया था। तो फिर उनको वैसे मतलब खुली बाहों से मतलब उनको वेलकम नहीं किया, मतलब कभी भी फिर बॉलीवुड ने। तो फिर वो थोड़ी डिप्रेशन में चली गई, है ना। बोलते हैं लोग कि ड्रग एडिक्ट बन गई थी, है ना। और वो एक तरीके से मतलब किसी से उनकी दोस्ती नहीं थी, अकेला रहना पसंद करती थी। तो फिर उन्होंने अपना यूजी कृष्णमूर्ति के कहने पे मतलब उन्होंने बॉलीवुड को छोड़ दिया। उसके बाद फिर वो उन्होंने अपना इंटीरियर डिज़ाइनर बन गई वो, है ना। और काफ़ी फिर वो राइटिंग का काम भी करती थी, पेंटिंग करती थी। और मतलब उन्होंने एज अ राइटर उन्होंने काफ़ी मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स में भी अपने इंटरव्यूज़ उनके छपे काफ़ी, ना, बहुत कंट्रीब्यूट करा कई सालों तक उन्होंने। तो लकीली मतलब वो, हालांकि उनके पास फिल्म नहीं आ रही थी, लेकिन उनकी जो जो लाइफस्टाइल था अभी भी वो पॉश लाइफस्टाइल था उनका। उनका एक पेंट हाउस था जुहू में अभी भी। और वो काफ़ी अच्छा मतलब पैसे कमा रही थी, फिर अभी भी उनका काम अच्छा चल रहा था, जैसे बताया ना, इंटीरियर डिज़ाइनर, एज अ राइटर, एज अ पेंटर। तो उन्होंने पहले अपने काफ़ी पैसे को अच्छी जगह लगाया था। तो लेकिन फिर मतलब लोग उनको बोलने लगे कि भाई इसको बीमारी होगी, एक पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया टाइप की, है ना। और ये अकेले रहना शुरू कर दिया उसने, और वो कुछ भी बोल लेती है। तो उस टाइम पे क्या हुआ, मतलब फिर वो अ, अमी जैसा बताया, अमिताभ से बहुत नफरत करती थी, है ना। तो उन्होंने अपने एक फिर उस टाइम पे इंटरव्यू में कहा कि अमिताभ एक मतलब उनकी बहुत जासूसी करता है, और उनके उनके जो गुंडे हैं वो हमेशा पीछा करते हैं अमिताभ के, मेरा, है ना। और अमिताभ एक बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल डॉन है, गैंगस्टर है ना। कुछ भी मतलब वो बताया ना, पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया उनको बताया, बीमारी हो गई थी उनको, ऐसा बोलते हैं लोग।
और वो अमिताभ पे मतलब इल्ज़ाम लगाती थी कि वो उन्होंने उनके बंदों ने मतलब उसको किडनैप किया और कहीं आइलैंड पे ले गया ना, और बेहोश करके और उसके बॉडी में कोई ट्रांसमीटर फिट कर दिया, और वो उसका फिर उसके लोग पीछा करते हैं, उनको मालूम पड़ जाता है वो कहाँ कहाँ जाती है ना। तो मतलब इस टाइप की काफ़ी बातें हुई फिर और उन्होंने ये भी एक बार ये भी कहा था अपने उसमें, उन्होंने कहा क्या था, मतलब उन्होंने केस फाइल किया था संजय दत्त के अगेंस्ट उस टाइम जब मुंबई बम ब्लास्ट हुए थे। तो उन्होंने एफिडेविट लगा के बकायदा उन्होंने बोला था कि उनके पास प्रूफ है कि जो इसका मास्टरमाइंड है मुंबई बम ब्लास्ट का वो संजय दत्त ही है। तो हालांकि वो फिर कभी कोर्ट में हाजिर नहीं हुई इस बात के लिए, जो उनकी तारीख हुई, तो लेकिन ऐसा इल्ज़ाम लगाया था उन्होंने, है ना। तो उस टाइम पे फिर लोगों ने उनका मतलब काफ़ी मजाक बनाना शुरू कर दिया, है ना। फिर वो क्या हुआ, फिर लास्ट टाइम कई सालों तक फिर वो मतलब मीडिया से दूर रही, मतलब लाइमलाइट से दूर रही। और फिर एक बार लास्ट टाइम उनको फिर देखा गया, मतलब उसकी शेखर सुमन के साथ एक इंटरव्यू हुआ था उनका, उसमें देखा गया। तो उसमें खूब वो काफ़ी मोटी हो चुकी थी, है ना, अगर फिर उसके बारे में अगर पूछा, मतलब उन्होंने शेखर सुमन ने जिस उनसे पूछा कि आप इतने मोटे कैसे हो गए, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं कुछ नहीं है, ये तो मैं, उन्होंने बताया कि वो तो वाइन और पास्ता का कमाल है जो मैं मोटी हो गई हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, वो अभी भी ठीक है, खुश है ना। और वो पूरे शो में मतलब वो अमिताभ बच्चन की बेइज्जती का नज़र करते आई, मतलब उन्होंने अमिताभ बच्चन की बहुत बेइज्जती करती हुई नजर आई, मतलब उन्होंने बहुत बेइज्जती करी अमिताभ बच्चन की, जैसे उन्होंने कहा कि भाई लोग उनको सदी का महानायक कैसे बोल सकते हैं ना, जबकि आज की डेट में आप एल्विस प्रिस्ली, माइकल जैक्सन, है ना, मार्लिन ब्रुंडो, और मतलब काफ़ी बड़े बड़े जो उस टाइम पे जो इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ थे वो जिंदा हैं, तो आप उनको कैसे सदी का महानायक बोल सकते हो ना। फिर उन्होंने और हंसी ठहाके लगाते हुए बोला कि भाई आप उनको हैंडसम मैन तो बोल ही नहीं सकते। उनको उस टाइम नॉमिनेट किया गया था अमिताभ को कि 10 मोस्ट हैंडसम मैन ऑफ इंडिया में, मतलब 10 सबसे जो हैंडसम आदमी थे सदी के। तो बोला आप उनका नाम नॉमिनेट भी कैसे कर सकते हो जब हमारे पास अपने देश में मतलब देवानंद, राज कपूर, है ना, शशि कपूर, धर्मेंद्र, जितेंद्र, है ना, और इवन जो अमिताभ के जो दोस्त थे संजय गांधी वो भी हैं, तो फिर आप मतलब अमिताभ को तो उस लिस्ट में डाल ही नहीं सकते। तो उन्होंने खूब बेइज्जती करी अमिताभ बच्चन की उस शो पे, है ना। लास्ट टाइम दिखाई गई वो देखी गई। उनके बारे में किस्सा भी मशहूर है कि वो परवीन बॉबी, वो मुस्लिम ज़रूर थी लेकिन वो पोर्क खाती थी, और वो बोलती थी कि भाई अगर आप पोर्क से रिफिन करते हो तो पोर्क खाने से कोई ऐसा नहीं हो जाता कि भाई आप स्पिरिचुअली कोई एंटिटी नहीं बनोगे, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। तो पोर्क आप खा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने मतलब इसकी कवायद की भाई पोर्क खाना कोई गुनाह नहीं है, और कि मोहम्मद अली जिन्ना तक ने पोर्क खाया है, तो आप एज अ मुस्लिम आप पोर्क खा सकते हो, उन्होंने इसका वकालत किया ना। कुछ दिन बाद फिर उन्होंने, ऐसा बोला जाता है कि मुस्लिम भी धर्मगुरु उन्होंने पे अटैक किया, तो उन्होंने फिर मुस्लिम धर्म को छोड़ते हुए क्रिश्चियनिटी को अपना लिया था। तो फिर ऐसा ही हुआ, मतलब उनको जैसा मैंने बताया फिर वो एक बीमारी ने घेर लिया था उनको, जैसे पैरानाइट, स्किज़ोफ्रेनिया, और वो काफ़ी अकेला रहने लग गई थी, है ना। तो फिर उसके बाद एक दिन उनके घर में से मतलब एक बहुत ही अजीब सी बदबू आई उनके घर में से, है ना, स्मेल सी आई। तो उनके नेबर्स ने फिर कंप्लेन करा, पुलिस को बुलाया, है ना। जब पुलिस वहाँ पहुंची तो उन्होंने देखा वहाँ उनके दरवाजे पे मतलब कई दिनों से ना दूध की बॉटल्स पड़ी हुई हैं, न्यूज़पेपर्स पड़े हुए हैं, मतलब कई कई दिनों से, 4-5 दिन से पड़े हुए न्यूज़पेपर्स की पाइल बनी हुई है पूरी, और उसे कोई उठा नहीं रहा है। तो उन्हें शक हुआ, उन्होंने दरवाज़ा तोड़ के जब अंदर घुसे तो एक मतलब बहुत ही बुरी स्थिति में एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी परवीन बॉबी जी की, और मतलब पहचानना भी मुश्किल हो गया था उस बॉडी को, बहुत ही हॉरिबल स्टेट में। तो वो, और चारों तरफ मतलब सिगरेट के बड्स और वो शराब की बोतलें पड़ी हुई थी, है ना। और उनकी मृत्यु को मतलब 2-3 दिन, 4 दिन हो गए थे, मतलब ऐसे पड़े हुए, बॉडी भी सड़ चुकी थी। तो फिर बाद में मतलब उनको शक हुआ पुलिस को कि भाई ये मर्डर है कि क्या है, मतलब। तो आज तक मतलब उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, मतलब अभी कोई कुछ नहीं कह पाया कि वो मर्डर था कि सुसाइड थी, या वैसे हालांकि ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि वो एक गैंग्रीन फुट करके एक बीमारी होती है, डायबिटीज़, क्योंकि परवीन को डायबिटीज़ थी, तो डायबिटिक पेशेंट्स को होती है वो गैंग्रीन फुट, तो लोग बोलते हैं वो गैंग्रीन फुट की वजह से उनकी मृत्यु हुई। हालांकि आज भी जैसे बताया तो उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है मौत की। और वो जब उनकी मृत्यु हुई तो काफ़ी बड़ी उनकी प्रॉपर्टी थी, न सिर्फ मुंबई में बल्कि उनकी जो जूनागढ़ की रियासत थी वहाँ पर भी काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी उनकी छोड़ के गई वो, है ना।
और उनकी अपनी जो पर्सनल फैमिली थी उनसे उनका अच्छा रिलेशन नहीं था। तो ऐसा ये भी कहा जाता है उनकी प्रॉपर्टी का जो हिस्सा है काफ़ी कुछ वो कैथोलिक चर्चिस में दान कर दिया गया। उनकी इच्छा थी पहले से ही कि मेरी मृत्यु के बाद तो ज़्यादातर प्रॉपर्टी का हिस्सा उनको कैथोलिक चर्चिस को मिल गया। और आज भी मतलब पेटिशंस फाइल की जाती हैं उनके जो दूर के रिश्तेदार हैं मतलब उनकी प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए। तो ऐसे ही केस अभी भी चल रहा है उसका। तो ऐसे ही एक मतलब अपने ज़माने की एक बहुत ही मशहूर अदाकारा है ना और ग्लैमरस लुक जिसने इंडस्ट्री में आधी तहलका मचा दिया। तो एक उनकी एक तरीके से मतलब लेगेसी आज भी जिंदा है। उनको आज भी लोग उनको इतना बहुत प्यार करते हैं ना और उनको मतलब भुला पाना बहुत ही मुश्किल है। और फिर उनका वहाँ पर परवीन जी का अंतिम संस्कार जब हुआ उनका लास्ट तो वो उनके जो रिलेटिव्स आए तो वो उनका हालांकि वो क्रिश्चियंस में कन्वर्ट हो गई थी लेकिन वो उनके जो रिलेटिव्स थे उन्होंने बोला नहीं नहीं हम इनको मुस्लिम कब्रिस्तान में ही दफनाएंगे अपने मुस्लिम रीति रिवाज की हिसाब से। तो उनको फिर दफनाया गया मुस्लिम रीति रिवाजों के लिए। और जब उनका आखिरी दिन था जब ये फ्यूनरल था तो फ्यूनरल पे आप यकीन नहीं करोगे इतनी बड़ी एक्ट्रेस मतलब दुनिया उसको इतना चाहती थी आगे पीछे घूमती थी। और वो आज मतलब जब उनकी मृत्यु हुई जब उस टाइम पे तो मतलब मुश्किल से 4 लोग थे वहाँ पर। उन 4 लोगों में एक डैनी डेंसुम्पा भी थे। और वो भी कहा जाता है वो सिर्फ इसीलिए फॉर्मेलिटी के लिए आए थे क्योंकि वो उनके पड़ोसी थे उसी बिल्डिंग में रहते थे वो जिसमें उनका पेंट हाउस फ्लैट था। तो उसी ऑफिस में उनका ऑफिस था नीचे ग्राउंड फ्लोर सेकंड फ्लोर पे शायद 5th फ्लोर पे उनका था। तो फिर यही है भाई मतलब ऐसा अंत हुआ मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतनी बड़ी अदाकारा का। और कोई नहीं है मतलब बुरे वक्त में कोई भी नहीं आया उनके साथ में। तो ऐसा ही होता है भाई बॉलीवुड में है ना। चलो दोस्तों मुझे कमेंट करके बताओ कैसा लगा आपको मेरा वीडियो है ना। और ठीक है तब तक मिलते हैं फिर खुश रहो बाय बाय।